हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन द स्पोर्टिंग स्पिरिट, जिसके ऑथर हैं जॉर्ज ऑरवेल। ये रहे जॉर्ज ऑरवेल। ये जॉर्ज ऑरवेल इनका सरनेम है, इनका जो नाम है एरिक आर्थर ब्लेयर, राइट। तो इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये 4th चैप्टर है, हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर देख लिए हैं। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, मदर टेरेसास फामी एंड फ्रेंड्स। अब जो हमारा 4था चैप्टर है द स्पोर्टिंग स्पिरिट, बहुत अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर में बेसिकली यहाँ जो जॉर्ज ऑरवेल है उनका क्या धारणा है, वो उनका ये धारणा है कि खेल जो है सद्भाव, जैसे लोगों का मानना है कि जो खेल होता है वो दोस्ती को बढ़ाता है, राइट। लेकिन ये क्या कहते हैं हमारे जो जॉर्ज ऑरवेल ऑथर हैं, इनका कहना है कि खेल विशेष रूप से ऐसे खेल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाते हैं मुश्किल से ही कभी सद्भाव के कोई विचार पैदा करते हैं। जो गेम्स इंटरनेशनल लेवल पे खेले जाते हैं वो क्या जीतने के लिए खेले जाते हैं, तो इसमें घृणा होता है, ईर्ष्या होता है और काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स होती है। दो टीमें जो एक दूसरे के विरुद्ध खेल रही है उनमें कभी भी, इनका मानना है, जॉर्ज का मानना है, दोस्ती नहीं हो सकती है। अनेक बार न केवल खिलाड़ियों के बीच लेकिन दर्शक जो देख रहे होते हैं उनके बीच में भी खुल्लम खुल्ला लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए जो ऑरवेल कम से कम इंटरनेशनल लेवल पर करवाए जाने वाले खेल मुकाबलों के पक्ष में नहीं है, ठीक है। जॉर्ज ऑरवेल इंटरनेशनल लेवल पे जो खेल्स होते हैं इनके पक्ष में है ही नहीं। तो जॉर्ज का यही मानना था कि खेल मुकाबले जो है अलग अलग राष्ट्रों में जो है घृणा को बढ़ावा देते हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन है, वाई डज जॉर्ज ऑरवेल कंसिडर दैट स्पोर्ट्स प्लेड एट इंटरनेशनल लेवल कैन ओनली बी अ मिमिक वारफेयर। तो जॉर्ज ऑरवेल ऐसा क्यों मानते हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल पर खेले जाते हैं वो सिर्फ मिमिक वारफेयर होते हैं, ठीक है। जॉर्ज ऑरवेल डजंट फेवर कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट एट एनी लेवल। जॉर्ज ऑरवेल किसी भी लेवल पर, स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिस्पर्धात्मक खेलों के पक्ष में नहीं है, राइट। जैसे कि हमने पढ़ा, जॉर्ज ऑरवेल डजंट फेवर, किसी भी फेवर में नहीं है, किसी भी स्पोर्ट्स के फेवर में नहीं है, स्पेशली एट द इंटरनेशनल लेवल। He argues that on the basis of many international contests like the 1936 Olympic Games, it can easily be deduced that international sporting contests lead to orgies of hatred. ये क्या तर्क देते हैं, ये क्या आर्ग्यू करते हैं कि जो 1936 के ओलंपिक खेलों के जैसे अनेक इंटरनेशनल मुकाबले के आधार पर यह तर्क आसानी से निकाला जा सकता है कि इंटरनेशनल जो खेल होते हैं मुकाबले घृणा का दंगल ही पैदा करते हैं। इट कैन ईजली बी डिड्यूस दैट इंटरनेशनल स्पोर्टिंग कॉन्टेस्ट लीड्स टू ऑर्जिस ऑफ हेटर्ड। इंटरनेशनल गेम्स क्या होते हैं, घृणा पैदा कर देते हैं। द कॉन्टेस्टेंट्स प्ले ओनली टू विन। जो खिलाड़ी होते हैं वो जीतने के लिए खेलते हैं। एंड द गेम हैज़ लिटल मीनिंग, देयर इज़ नो रिगार्ड टू रूल्स। और खेल का अपना कोई महत्व नहीं होता, नियमों का कोई आदर नहीं किया जाता है। नॉट ओनली द प्लेयर्स बट ऑल्सो द स्पेक्टेटर्स एंड द होल नेशन वर्क दैमसेल्व्स इनटू फ्यूरीज। फिर क्या कहते हैं हमारे जो हमारे ऑथर हैं, जो मुकाबला करने वाले होते हैं वो केवल जीतने के लिए खेलते हैं, खेल का अपना कोई महत्व नहीं होता है और नियमों का कोई आदर नहीं किया जाता है। न केवल खिलाड़ी लेकिन जो दर्शक होते हैं, जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, वो भी शारीरिक रूप से क्या दखल देना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वे शारीरिक रूप से दखल नहीं भी दे रहे होते हैं तो वे दूसरी तरह से खेल को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। They cheer their own side and disturb the opposing players with boos and insults. That is why Orwell considered sports played at the international level mainly a mimic warfare. He calls it war mines the shooting. तो इसलिए जो है ये ऑथर कहते हैं कि वे अपने पक्ष के लिए ताली बजाकर उनका प्रोत्साहन करते हैं। जो दूसरी पक्ष अपने पक्ष के लिए जो उनके पक्ष में होते हैं
और जो विरोधी टीम होती है उनका अपमान करते हैं, अपना अपमान भरे शब्द कर बोलते हैं जो उनको परेशान करते हैं। इसी कारण से ऑरवेल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेले जाने वाले खेलों को मात्र एक नकली लड़ाई कहता है। ही कॉल इट वार माइंस द शूटिंग, वह इसे गोलाबारी रहित युद्ध कहता है। ठीक है। वाई डज जॉर्ज ऑरवेल रिगार्डिंग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2018 में आया था। वाई डज जॉर्ज ऑरवेल रिगार्ड बॉक्सिंग एज द रोस्ट गेम द जनरेट्स मच इल विल। तो जॉर्ज ऑरवेल जो है बॉक्सिंग को एक रोस्ट सबसे ख़राब गेम क्यों मानता है? जॉर्ज ऑरवेल इज़ बिटरली क्रिटिकल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। जो जॉर्ज ऑरवेल है वो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के आलोचक है, पक्ष में नहीं है। ही सेज दैट सच स्पोर्ट्स डू नथिंग बट जनरेट इल विल। वह कहता है कि इस तरह के जो खेल होते हैं वो घृणा होता है उसे जनरेट करते हैं और कुछ नहीं करते। ही कॉल्स फुटबॉल एंड बॉक्सिंग द मोस्ट वायलेंटली कॉम्बिटिव स्पोर्ट्स। वायलेंटली यानी कि मुक्केबाजी जो हमारा फुटबॉल होता है और बॉक्सिंग होता है उसको वो मोस्ट वायलेंटली कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स मानता है, यानी कि सबसे जो लड़ाई झगड़ा वाला गेम होता है वो मानता है। रोस्ट ऑफ ऑल इन बॉक्सिंग ही सेज, सबसे जो बुरा गेम है वो कहता है कि बॉक्सिंग का है, मुक्केबाजी का है। द टू बॉक्सर्स engaged in a contest play no game. They fight in the literal sense. They hit each other with powerful punches. और कहते हैं कैसे एक दूसरे के पंचेस मारते हैं, हिट करते हैं। द लुक लाइक टू बीटर एनिमीज ट्राइंग टू हिट ईच अदर, ऐसा लगता है दो दुश्मन लड़ रहे हैं। और विल सेज दैट a boxing fight between a white boxer and a colored boxer is one of the most horrible sight है, not only in the ring but also outside the ring among the mixed audience। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बोलते हैं, ऑरवेल कहता है कि एक गोरे मुक्केबाज और एक काले मुक्केबाज के बीच जो लड़ाई होती है सबसे भयंकर दृश्य में एक दृश्य होता है, केवल आंकड़े में नहीं लेकिन आंकड़े के बाहर भी दर्शकों के बीच भी होता है। ठीक है। द लुक लाइक एनिमीज ट्राइंग टू हिट, ऑरवेल सेज दैट अ बॉक्सिंग फाइट बिटवीन अ वाइट बॉक्सर, जो गोरे लोग होते हैं, एंड कलर्ड बॉक्सर जो सांवले या काले रंग के होते हैं, उनके बीच की लड़ाई सबसे भयानक लड़ाई होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट मेक्स जॉर्ज ऑरवेल कम टू द कंक्लूजन दैट सीरियस स्पोर्ट हैज़ नथिंग टू डू विद फेयर प्ले। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैंने ये चेक किया, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ रखा है। इसका मतलब यही है कि व्हाट मेक्स जॉर्ज ऑरवेल कम टू द कंक्लूजन, जॉर्ज ऑरवेल क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जो सीरियस स्पोर्ट है उसका फेयर प्ले के साथ कोई लेना देना नहीं है। सीरियस स्पोर्ट इज़ नॉट प्लेड फॉर फन और एक्सरसाइज, जो सीरियस प्ले होते हैं उसे मनोरंजन या व्यायाम के लिए नहीं खेला जाता है। इट इज़ प्लेड टू विन, उसे जीतने के लिए खेला जाता है। द लॉन्गिंग टू विन अराउसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ राइवलरी, जो स्पर्धा की जोरदार भावनाओं को क्या करता है, जागृत करता है। नियमों के ऑल नोशंस ऑफ प्लेइंग द गेम अकॉर्डिंग टू द रूल्स आर फॉरगॉटन, नियमों के अनुसार खेल खेलने के सभी विचारे भुला दिए जाते हैं। पीपल वांट टू सी वन साइड ऑन टॉप एंड अदर साइड ह्यूमिलेटेड, लोग एक पक्ष को चोटी तथा दूसरे पक्ष को अपमानित हुआ देखना चाहते हैं। दे फॉरगेट दैट विक्ट्री गेन्ड थ्रू चीटिंग ऑन थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ द क्राउड इज़ मीनिंगलेस, और इस बात को भूल जाते हैं कि धोखे के द्वारा या दर्शकों की दखल अंदाजी के द्वारा प्राप्त की गई जीत अर्थहीन होती है। इवन वैन द स्पेक्टेटर्स डोंट इंटरवेंस फिजिकली दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस द गेम इन अदर वे, जब दर्शक शारीरिक रूप से दखल अंदाजी नहीं भी कर सकते हैं वे दूसरे ढंगों से खेल को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। वे अपने पक्ष को तालियां बजाकर प्रोत्साहित करते हैं। दे चीयर देयर ऑन साइड्स एंड डिस्टर्ब द ऑपोजिंग प्लेयर्स, जो ऑपोजिट प्लेयर्स होते हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं। विद बूस एंड इंसल्ट, बूस यानी कि अपमान भरे शब्द और इंसल्ट करते परेशान करते। दैट इज़ वाई ऑरवेल सेज दैट सीरियस स्पोर्ट हैज़ नथिंग टू डू विद फेयर प्ले, इसी कारण से ऑरवेल कहता है कि गंभीर खेल का न्यायसंगत खेल से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब यही था कि जो सीरियस स्पोर्ट्स होता है उसका
खेल से कोई भी संबंध नहीं होता है, फेयर प्ले गेम से कोई भी लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं देखती हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2014 में आ रखा है। वाई डज जॉर्ज ऑरवेल विश टू सेंड ओनली सेकेंड रेट ब्रिटिश टीम टू द USSR एज अ फॉलो अप टू द डियानमस विजिट। जो जॉर्ज ऑरवेल जो है वो डियानमस की यात्रा की अनुवर्ती के रूप में केवल दूसरे जो दर्जे की ब्रिटिश टीम है उसको ही क्यों USSR में भेजना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। दी डायनोस वर फुटबॉल टीम फॉर रशिया, एक फुटबॉल टीम है डायनमोस। दे केम टू प्ले फॉर मैचेस विद द इंग्लिश टीम इन इंग्लैंड। वे इंग्लैंड में एक अंग्रेजी टीम के साथ 4 मैच खेलने के लिए आए थे, बट दे लेफ्ट विद अ लॉट ऑफ बैड फीलिंग्स ऑन बोथ साइड्स। और लेकिन वह दोनों पक्ष में बहुत घृणा के भाव के साथ लौटे। ऑरवेल डजेंट सी दिस इज़ अ सॉलिटरी एग्जाम्पल। ऑरवेल इसे एक का दुक्का उदाहरण के रूप में नहीं देखता है। He says that such contests invariably lead to ill will. वह देखता है कि इस तरह के मुकाबले लगभग हमेशा ही परस्पर घृणा की तरफ ले जाते हैं। That is why he doesn't want any follow up to the visit of Dynamos. इसी कारण से वह डायनमोस के दौरे के बाद कोई आगे की कार्रवाई नहीं करना चाहता है। He doesn't want any British team to be sent to Russia. वह नहीं चाहता है कि कोई अंग्रेज़ी टीम रूस से भेजा जाए। And if at all it has to be done, he wish only a second rare British team to be sent. वह यदि वह ऐसा करना चाहता है तो वह एक घटिया सी मामूली ब्रिटिश टीम ही भेजना चाहता है। Such a team was sure to be beaten. The British could then claim that their team didn't represent Britain also. Thus there would be no question of losing face or feeling ill will.